दोस्तों, अपराधियों और अपराध के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। इसमें कोर्ट ने सवाल किया है कि किसी का मकान सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वो एक आरोपी है। कोर्ट इस मुद्दे पर दिशा निर्देश तैयार करेगी जो पूरे देश में लागू होंगे। कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की प्रमुख मायावती ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं। पूरी खबर विस्तार से जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो क्या टिप्पणी कर डाली है जिसके बाद राहुल गांधी और मायावती सरकार को घेर रहे हैं। जानिए सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का घर सिर्फ इसीलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो एक आरोपी है। भले ही वो दोषी हो, फिर भी कानून का पालन किए बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, साफ तौर से कहा है कि ये किसी भी अनधिकृत निर्माण या फिर सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण को संरक्षण नहीं देता है। राहुल गांधी किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं ये जानिए। कांग्रेस के सांसद है राहुल गांधी, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि बीजेपी की असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी स्वागत योग्य है। बुलडोजर के नीचे मानवता और इंसाफ को कुचलने वाली बीजेपी का संविधान विरोधी चेहरा अब देश के सामने बेनकाब हो चुका है। आगे जानिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है। त्वरित न्याय की आड़ में भय का राज स्थापित करने की मंशा से चलाए जा रहे बुलडोजर के पहियों के नीचे अक्सर बहुजन और गरीबों की घर गृहस्थी ही आती है। राहुल गांधी ने आगे क्या कहा है वो भी जान लीजिए। वो कहते हैं कि हम अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अति संवेदनशील विषय पर स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करके बीजेपी सरकारों के इस लोकतंत्र विरोधी अभियान से नागरिकों की रक्षा करेगा। देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक से नहीं। आगे जानिए कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या पोस्ट किया है, वो किस तरह से सरकार को घेर रही हैं। वो कहती हैं कि देश में आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। इसके अपराध की सजा उनके परिवार या फिर नजदीकी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया है। तो मतलब अपने इस पोस्ट में सरकार को घेर रही हैं और जब उनकी यूपी में सरकार की उसकी वो तारीफ भी कर रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बुलडोजर का भी इस्तेमाल अब सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित तो यही होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े। वो आगे कहती हैं क्योंकि आपराधिक तत्वों से सख्त कानूनों के तहत भी निपटा जा सकता है, जबकि आपराधिक तत्वों के परिवार और उनकी नजदीकियों पर बुलडोजर का इस्तेमाल करने की बजाय संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तत्वों से मिलकर पीड़ितों को सही न्याय नहीं देते हैं। सभी सरकारें इस ओर ध्यान जरूर दें। तो ये पोस्ट आपने जान लिया मायावती का, जो वो सरकार को घेरते हुए कर रही हैं, और आपने जान लिया कि सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर एक्शन के ऊपर जो टिप्पणी है उस पर राहुल गांधी सरकार के ऊपर कैसे आक्रामक हो रखे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।